यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा का आना जाना बढ़ता चला जाएगा, तो हम लोगों को ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें कोई भी तरह से कहीं जाना चाहता है उसका एक अलग रास्ता रहे। सबसे पहले देश में बिहार में ही इसको अडॉप्ट किया गया और उसी के हिसाब से हम लोगों ने तय किया, इसका नामकरण किया लोहिया पथ चक्र। 49 रास्ते इसके अलग अलग बने। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खुद निकल पड़े हैं लोहिया पथ चक्र का निरीक्षण करने के लिए। आपको पता है बेली रोड में अंडरपास बनाया जा रहा है जिसका नाम लोहिया पथ रखा गया है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे किस तरीके से तमाम जितने अधिकारी हैं उन सभी के साथ इस पूरे पथ पर नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो सभी निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार लाइव स्ट्रीम आप तक पहुंचा रहा है। ऐसे में तमाम जितने अधिकारी हैं, चाहे वो प्रधान सचिव अमृतलाल मीना हो या फिर परिवहन विभाग के प्रधान सचिव संजय अग्रवाल हों, पटना का डीएम कुमार रवि हों, बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार होंगे, तमाम अधिकारी आपको एक तस्वीर में दिख रहे होंगे किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये जितने पथ पर हम चल रहे हैं वो सभी पर सभी अधिकारियों के साथ चल रहे हैं और एक एक काम का वो निरीक्षण कर रहे हैं। आपको पता है बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद कई पुलों का उद्घाटन किया गया है और अभी इस अंडरपास का भी उद्घाटन होना है ताकि पटना का जो मुख्य सड़क है, सबसे बड़ा सड़क है बेली रोड, उसकी तस्वीर दशा बदली जा सके। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार आप देख रहे होंगे, दिन के 2 बज चुके हैं और ये तमाम तस्वीरें पटना के बेली रोड के लोहिया पथ चक्र से लाइव स्ट्रीम आप तक पहुँचा रहा है। पटना को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए इस लोहिया पथ चक्र का निर्माण किया जा रहा है। आपको पता है कई सालों से इस लोहिया पथ का निर्माण किया जा रहा है जिसमें कई अंडरपास भी होंगे, यानी कि आप सड़कों के अंदर से भी निकल कर जा सकते हैं। जैसे कई बड़े शहरों में आपने ऐसे सड़क देखे होंगे, उसका निर्माण अब पटना में भी किया जा रहा है और जल्द से जल्द काम पूरा हो सके इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अधिकारियों के साथ हर जगह जाकर कैसे ग्राउंड में बनाया जा रहा है, किस तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, कितने समय में इसे पूरा कर लिया जाएगा, कब तक इस लोहिया पथ का जो काम है वो पूरा हो पाएगा, इन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते होंगे किस तरीके से, जैसे एक इंजीनियर, आपको पता है नीतीश कुमार इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं और खुद इंजीनियर की तरह कई इंजीनियर्स के साथ घूमकर, कई अधिकारियों के साथ घूमकर निरीक्षण कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपने देखा है, पुल का निरीक्षण किया है और पुल के निरीक्षण के बाद नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। देखिए, आप लोगों में से बहुत लोगों को मालूम होगा और शायद कुछ लोगों को नहीं भी मालूम हो, आज से लगभग 10 साल पहले की बात है जब आईआईटी दिल्ली का एक प्रपोजल हम लोगों को देखने को मिला था और किस तरह से पथ चक्र बनेगा। उस समय ही हम लोगों के मन में बात आ गई थी कि इतना ज़्यादा सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण सब कुछ सब जगह हो रहा है और ये पूरा का पूरा ये इलाका ऐसा है कि जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा का आना जाना बढ़ता चला जाएगा, तो हम लोगों को ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें कोई भी तरह से कहीं जाना चाहता है उसका एक अलग रास्ता रहे। तो उसी के हिसाब से जो इनका कंसेप्ट था देख करके हम लोगों को बहुत खुशी हुई और सबसे पहले देश में बिहार में ही इसको अडॉप्ट किया गया और उसी के हिसाब से हम लोगों ने तय किया, इसका नामकरण किया लोहिया पथ चक्र। और समझ लीजिए कि इसमें 49 रास्ते इसके अलग अलग बने, यानी कोई तरफ से कहीं जाना है, ये 3 तरफ यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से आगे जाइएगा तो करीब करीब जो हाई कोर्ट का बिल्डिंग है उसके पास से जो जाता है, तो सब जगह का जो कंसेप्ट था उसी के हिसाब से इसका काम शुरू किया गया। लेकिन अभी काम शुरू हुआ पिछली बार तो इसके नीचे पानी काफ़ी कम ही दूरी पर है, ये निकल गया, तो उसके लिए फिर उसके समाधान का रास्ता एक बात आ गई। इसलिए ये थोड़ा सा जिसको कहिए कि जितना तेज़ी से होना चाहिए था नहीं था। और इस बीच में हम लोगों का और भी था कि एक बीच में ब्रिज भी बना देंगे, लेकिन बाद में चूँकि फिर रेलवे से ज़मीन मिल गई और उससे दूसरा ब्रिज बन ही रहा, तो हुआ कि ये सीधे जो ये रास्ता है नेहरू पथ का, ये नीचे से ही चला जाएगा। तो बाकी जगहों पर चूँकि एक तरफ पानी का ये आ गया जब यहाँ से नीचे, तब उसके बाद फिर पूरे डिजाइन में थोड़ा बहुत विशेषज्ञों ने इसमें थोड़ा चेंज किया और वही हम देखने आए। चूँकि काफ़ी दिन हो गया है और हमको लग रहा था कि इतना इसको तेज़ी से काम होना चाहिए, अभी तक काम पूरा क्यों नहीं हुआ। हमने ये क्वेरी की
तो उसी के बाद ये बात हुआ, इसका डिटेल लेकर आए थे, तो हमने कहा हम चल करके देख लेंगे। तो आज हमने देख लिया है और अब इन लोगों ने आश्वस्त किया है कि ये वाला पोर्शन जून के अंत तक हो जाएगा, लेकिन नीचे का जो पानी है उसको यहाँ से डिस्चार्ज का भी इंतजाम उसके पहले कर देना पड़ेगा ताकि किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आए। आपने बातों को भी सुना है, उन्होंने कहा कि कई जो बड़े महानगर हैं, कई जो बड़े राज्य हैं, वो भी आके देखेंगे जब इस पुल का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद, और उन्हें भरोसा है कि 1 साल के अंदर अंदर यह लोहिया पथ चक्र बनकर तैयार हो जाएगा। बहरहाल आप प्लास्टिक से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा का आना जाना बढ़ता चला जाएगा तो हम लोगों को ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें कोई भी तरह से कहीं जाना चाहता है उसका एक अलग रास्ता रहे। सबसे पहले देश में बिहार में ही इसको अडॉप्ट किया गया और उसी के हिसाब से हम लोगों ने तय किया, इसका नामकरण किया लोहिया पथ चक्र। 49 रास्ते इसके अलग अलग बने।